क्या भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है। ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये हमने कहा है। यमुनानगर में आज हरियाणा प्रगति रैली का आयोजन किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर रहे विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद। जगाधरी अनाज मंडी में प्रगति रैली का आयोजन किया गया। सीएम मनोहर लाल ने मुख्य अतिथि के रूप में रैली में शिरकत की व सीएम के पहुंचते ही उनका जहां फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया, वहीं पगड़ी पहनाकर भी उनका सम्मान किया गया। सीएम ने आज 1014 करोड़ रुपए की सौगात जिले को दी। वहीं उन्होंने बताया कि बिना किसी भेदभाव के हमारी सरकार काम कर रही है। साथ ही उन्होंने यमुनानगर से जुड़े अपने कई अनुभव भी साझा किए। सीएम ने यह भी बताया कि अब फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट भी यमुनानगर में बनाया जाएगा, जो कि अभी हरियाणा में कहीं नहीं है। उसके लिए भी बातचीत चल रही है। वहीं सीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में मंच से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले भ्रष्टाचार पर कोई कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन हमारी सरकार में हम खुद भ्रष्टाचार पर कार्रवाई कर रहे हैं। अधिकारी हो या कर्मचारी या फिर आम आदमी, कोई भी व्यक्ति, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि मनोहर लाल भ्रष्टाचार का काल है। सीएम ने मंच पर आते ही यमुनानगर से जुड़ी अपनी कई यादें भी साझा की। देखिए क्या कहा सीएम मनोहर लाल ने। यमुनानगर जिला, जगाधरी का शहर हो, यमुनानगर शहर हो, चाहे सरस्वती नगर हो, बिलासपुर हो, सढौरा हो, रादौर हो, और चाहे दूर दराज के गांव हो, इस इलाके में मेरे सार्वजनिक जीवन का सबसे ज्यादा समय लगा है। सबसे ज्यादा अगर हरियाणा में मैंने समय लगाया है तो इस इलाके में लगाया है। जब घर परिवार छोड़ करके और समाज सेवा के लिए निकला था, उस समय के यमुनानगर के वो 6 साल का अनुभव बहुत ही मेरा अनुभव, जिसको कहना चाहिए खुशी भरा, एक निराला, एक जीवन में उत्साह भरने वाला ऐसा अनुभव। यहां पर लगातार मेरा दौरा हुआ है। जब भी जो बातें यहां के लोगों ने बताई वो सारी पूरी की गई। लेकिन हरियाणा सरकार में भी पिछले कुछ वर्षों के अंदर जैसा बताया है कि किसी के साथ भेदभाव हम करते नहीं हैं। मैं अगर पिछले 3 साल का आंकड़ा बताता हूं तो इस इलाके के अंदर 1023 करोड़ रुपया इस जिले में हमने लगाया है, बिना किसी भेदभाव के। और विधानसभा के अनुसार अगर मैं बताता हूं तो 245 करोड़ रुपया जगाधरी, 289 करोड़ रुपया यमुनानगर, 247 करोड़ रुपया सढौरा, 241 करोड़ रुपया रादौर, यानी सब विधानसभा में लगभग 250-250 करोड़ रुपया लगा है। 1083 करोड़ रुपया। और उसके नाते से आज भी 9 जो शिलान्यास और उद्घाटन प्रोजेक्ट्स हैं उनका किया है। लगभग 350 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स ये आज किए गए। तो इसलिए कोई भी काम हम इसमें पीछे छोड़ने वाले नहीं हैं। पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल ये हमारा पूरा बिछा है। सड़कों के जाल में 17 नेशनल हाईवे मंजूर हुए हैं, जिसके अंदर 6 पूरे हो चुके हैं, 11 पर काम चल रहा है। और उन नेशनल हाईवेज में जैसा हमारा ये यमुनानगर से लेकर के और पेहवा तक, रादौर, लाडवा, कुरुक्षेत्र, पेहवा और आगे पटियाला तक, ये नेशनल हाईवे मंजूर हो चुका है। 4 लेन का ये नेशनल हाईवे, ये अब कुछ तो बन चुका, कुछ बनना शुरू हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का बाईपास भी इसमें शामिल है। तो इस नाते से ये हमारा, इसी प्रकार एक रेलवे का प्रोजेक्ट करनाल से यमुनानगर, ये भी मंजूर हो चुका है। इसका भी सर्वे हो रहा है। करनाल से और यमुनानगर तक की रेलवे लाइन ये हमारी बनेगी। इस पर भी हम लोग और बहुत जल्दी इसका लाभ हम ले सकते हैं। गुड़गांव है, रोहतक है, सोनीपत है, उसके इर्द गिर्द था, दिल्ली के इर्द गिर्द। लेकिन मित्रों, अब चंडीगढ़ के इर्द गिर्द इस उद्योग की हमने योजना बनाई है कि वो चंडीगढ़ के इर्द गिर्द हमारे जो जिले हैं, जिसमें पंचकुला है, यमुनानगर है, अंबाला है, कुरुक्षेत्र है, अब इन जिलों के अंदर उतना ही उद्योग जितना गुड़गांव में है, उतना उद्योग अभी इन जिलों में लेके आने वाले हैं। इसलिए एक बहुत बड़ा विस्तार इस काम यहाँ कर रहे हैं। रेलवे लाइंस पर जो ROBs, RUBs है,
ये भी भरपूर मात्रा में बनाए जा रहे हैं। बल्कि रेलवे डिपार्टमेंट ने तो ये कहा है, आप सूची दे दिए, कहीं भी फाटक है सब फाटक खत्म करके या तो अंडरब्रिज बनाएंगे या ओवरब्रिज बनाएंगे। इस नाते से पिछले 7 साल में 58 रेलवे ओवरब्रिज और रेलवे अंडरब्रिज हरियाणा में हमने बनाए हैं, जबकि उससे पहले 48 साल में वो इतने 58 से बल्कि 45 ही रह गए थे। अब 45 और अब 58 7 साल में उससे भी ज़्यादा अब बन रहे हैं। अभी भी जो बकाया बचे हुए हैं, सबसे पहले शहरों के अंदर जहाँ भीड़ भड़का ज़्यादा, ट्रैफिक ज़्यादा है, वो सारे बनाए जाएंगे। और बाद में जो छोटी लाइनें हैं और जहाँ एक गांव से दूसरे गांव को कनेक्ट करते हैं, बड़ा ओवरब्रिज न भी बने तो अंडर ब्रिज सबके बना करके, ताकि किसानों को भी उसका लाभ हो, कहीं भी कोई उसको दिक्कत ना आए। मित्रों, कि हम लोग जन सेवा में लगे हैं और जन सेवा करते हुए एक बात का ध्यान और भी हम रख रहे हैं कि इस काम में करते हुए कोई गलत काम ना कर बैठे। भ्रष्टाचार को कैसे रोकना है, ये हमारी प्राथमिकता है। भ्रष्टाचार करने वाला चाहे कोई नेता होगा, चाहे कोई अधिकारी होगा, कर्मचारी होगा, या जनता में जो लोग ऐसे हैं गलत काम करके अपना फायदा उठाते हैं, उन सबको भी रोकना होगा। तो भ्रष्टाचार जैसी बीमारी, यानी कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहने लग गए, जगह जगह भ्रष्टाचार है। भ्रष्टाचार इससे पहले बहुत था, लेकिन उनकी आदतें क्या थी, भ्रष्टाचारी के साथ मिल जाना, ना कुछ करना, उनको पकड़ना, ना खुद कुछ करना। चोर चोर मौसेरे भाई ऐसे होते थे, समझौता करते थे, किसी को पकड़ते नहीं थे। हम अपनी सरकार में ऐसे जो लोग मिलते हैं अपने आप पकड़ते हैं उनको, हमें कोई पकड़वाता नहीं है, हम अपने आप पकड़ करके और उनको सलाखों के पीछे ले जाते हैं। इसलिए भ्रष्टाचार खत्म करने का हमारा संकल्प, इसको सब ध्यान से सुने कि भ्रष्टाचार कोई नहीं करेगा। अगर भ्रष्टाचार करता हुआ पकड़ा गया तो एक तरफ भ्रष्टाचारी और दूसरी तरफ ये मनोहर लाल खड़ा है, ये भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल, ये हमने कहा है।